हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार एक बार फिर से आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर पाइथन के अंदर। तो पाइथन में आज हम डिस्कस करेंगे सेट। सेट एक इनबिल्ट डेटा टाइप होता है पाइथन में, लिस्ट और टपल की तरह ही। तो सेट के भी अपने मेथड होते हैं, इसके पास अपने ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो सभी हम आज यूज़ करके देखेंगे और बताएंगे कि सेट क्या होता है। और सेट के साथ साथ जो फ्रोजन सेट एक दूसरा डेटा टाइप है सेट के अंदर है वो भी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है सेट और फ्रोजन सेट में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो सेट जो होता है वो एक करली ब्रैकेट्स में हम आइटम स्टोर करते हैं। ये भी इनबिल्ट डेटा टाइप ही होता है लिस्ट और टपल की तरह, लेकिन लिस्ट और टपल से ये अलग होता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट और टपल जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी अलाउ करते हैं, लेकिन सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता है। ये एक मेन डिफरेंस है। दूसरा, सेट के अंदर जो आइटम होते हैं वो इंडेक्स्ड नहीं होते हैं। अदर डेटा टाइप होते हैं जो लिस्ट है, टपल है, उनमें जो इंडेक्स्ड होता है, हर आइटम के हर आइटम का एक इंडेक्स होता है। तो उस इंडेक्स से हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। यहाँ इंडेक्स नहीं होता है, इसलिए अगर आइटम्स को एक्सेस करना है तो हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। वो हम यूज़ करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं। यहाँ आइटम जो है ऑर्डर्ड नहीं होते, अनऑर्डर्ड होते हैं। लिस्ट में और टपल में ऑर्डर्ड होते हैं। यहाँ वैल्यूज़ केवल यूनिक होती हैं। सेट में यूनिक होती है वैल्यूज़। ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता है, जैसा मैंने बताया पहले भी। जो सेट होता है वो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक करली ब्रैकेट्स में डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा है एक सेट फंक्शन। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन, मैं हाईलाइट करता हूँ। तो सेट वन ये एक तरीका है, डायरेक्ट सेट वन हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए करली ब्रैकेट्स यूज करने होंगे। दूसरा है सेट वन को हम सेट फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। ये सेट फंक्शन है। तो इस सेट फंक्शन में हम लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स जो है डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक सेट है। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं पहले एक सेट, और उसमें हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यूज़ को हम फैच कर सकते हैं कि नहीं। और फिर नहीं कर सकते तो हम उसको फॉर लूप से यूज़ करके देखेंगे कि फॉर लूप से फैच कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। मान लीजिए सेट वन ले लेते हैं एक। तो सेट वन हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। तो हम प्रिंट करके देखते हैं पहले सेट वन को, ठीक है। एक दूसरा सेट टू डिफाइन कर देते हैं दूसरे तरीके से, जो सेकंड मेथड ऑफ क्रिएटिंग सेट है उसके द्वारा। तो इसमें हम डिफाइन कर देते हैं नए आइटम 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट करते हैं सेट टू को। तो देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। देखिए, तो दोनों सेट जो है प्रिंट होकर के आ गए। यानी दोनों मेथड से हम सेट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको शो कर रहा था कि दोनों मेथड से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेट के जो आइटम्स है, क्या हम उनको फैच कर सकते हैं। तो जैसे हम लिस्ट में क्या करते थे कि कोई जो लिस्ट नेम होता था सेट वन, हम प्रिंट कमांड में डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं इसको। देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, तो लिस्ट में हम ये फैच कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि सेट जो है वो वैल्यूज़ को इंडेक्स के द्वारा एक्सेस अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स है ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको फॉर लूप से फैच करके देखते हैं। आई इन सेट वन। दोस्तों, जो फॉर लूप होती है ना, उसके बाद हमको फुल कोलन लगाना पड़ता है। ये एक रूल ऑफ सिंटेक्स है पाइथन में। अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि सेटअप अब वैल्यूज़ आती हैं कि नहीं आती है। तो अब आनी चाहिए। तो 1 2 6 वैल्यूज़ आ गई। तो फॉर लूप का यूज़ करके हम इन आइटम्स को एक्सेस करते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, वो हम यूज़ करके देखते हैं। जैसे क्या हम आइटम ऐड कर सकते हैं। तो हाँ, हम आइटम जो है ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कमांड है हमारे पास सेट के अंदर एक आइटम ऐड करने के लिए। तो मान लीजिए एक 7 नंबर वैल्यू हम जो ऐड करते हैं।
तो दोस्तों 7 वैल्यू जो है ऐड हो गई है। तो हमने ऐड की 7 वैल्यू। ऐसे ही हम अपडेट कर सकते हैं सेट को। तो अपडेट करने के लिए क्या होगा, इसी 7 वैल्यू को हमको जो लिस्ट में यूज करते हैं ब्रैकेट्स, उन ब्रैकेट्स में इस 7 वैल्यू को पुट करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये आइटम ऐड होता है कि नहीं। तो आइटम ऐड हो गया है। तो हम ऐड और अपडेट के द्वारा जो है आइटम ऐड कर सकते हैं सेट में। अब हमारे पास एक 2 कमांड और होती है। हम जो सेट है इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर यानी कि ये सेट पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास है क्लियर कमांड। तो देखिए अब एक खाली सेट प्रिंट होकर आ गया, सेट एम्प्टी सेट है ये, यानी हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम इस सेट को कॉपी भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको कमांड थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। एक वेरिएबल ले लेते हैं set3। तो set3 को प्रिंट करेंगे। set3 जो है कॉपी होगा किसका, set1 का। तो set1 का कॉपी हम set3 को बना रहे हैं। तो यहाँ पे set3 जो है प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए 1 to 6 यानी हमने set3 प्रिंट किया एज इट इज एज set1। तो क्लियर, कॉपी, एड, रिमूव ये कमांड हमने चेक कर ली। अब हमारे पास 2 कमांड और है दोस्तों। एक होती है रिमूव, एक होती है डिस्कार्ड। तो मान लीजिए रिमूव हम कर रहे हैं कोई आइटम को, तो उस आइटम की वैल्यू हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम 4 को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे set1। तो देखते हैं 4 रिमूव होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों 4 रिमूव हो गया है। ठीक है, अब जैसे 4 रिमूव हो गया है, रिमूव की जगह अगर हम डिस्कार्ड भी करें ना, डिस्कार्ड, तो डिस्कार्ड भी हो जाएगा। मान लीजिए हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं वैल्यू 5 को, डिस्कार्ड 5 को करना चाहते हैं तो डिस्कार्ड भी हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 6 यानी 5 डिस्कार्ड हो गया। अब रिमूव भी रिमूव कर रहा है आइटम, डिस्कार्ड भी डिस्कार्ड कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। मान लीजिए पहले रिमूव करते हैं एक आइटम, हम ऐसा लेते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, यानी 1 to 6 है, हम आइटम ले लेते हैं 7। अब रिमूव करते हैं 7 को, तो देखिए यहाँ पे एरर आई। ठीक है, क्योंकि रिमूव जो है वो एरर देगा। अगर जो आइटम हम फैच कर रहे हैं, जो आइटम हम रिमूव कर रहे हैं, वो आइटम अगर लिस्ट में है ही नहीं तो उसके लिए एरर शो करेगा। तो ये रिमूव एरर दे रहा है। ठीक है, अब इसकी जगह डिस्कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो डिस्कार्ड देखिए, डिस्कार्ड जो है आपको सेट दे रहा है 1 to 6, यानी इसने कोई एरर नहीं दी। इसने आइटम रिमूव भी नहीं किया लेकिन इसने कोई एरर भी नहीं दी आपको। तो यही फर्क है, रिमूव जो है एरर देगा, डिस्कार्ड जो है वो आपको एरर नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये फर्क है डिस्कार्ड में और रिमूव में। तो अब दोस्तों ऐड, अपडेट, रिमूव, डिस्कार्ड, क्लियर, कॉपी, पॉप एलिमेंट, पॉप जी एक फंक्शन है पॉप, तो उसको भी यूज करके देख लेते हैं। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ऑलमोस्ट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, पॉप यानी जो 1 है वो 1 नहीं आएगा इस लिस्ट में। पॉप जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो देखिए 2 3 4 5 6 यानी इसने 1 को रिमूव किया। तो दोस्तों ये हमारे पास मेथड्स थे, ये कमांड्स हैं, हम यूज कर सकते हैं सेट ऑपरेटर के अंदर, सेट डेटा टाइप के अंदर। अब सेट के अंदर कुछ ऑपरेटर्स भी हैं। 4 ऑपरेटर हैं मेनली। एक यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। 4 है, इन चारों के सिंबल भी मैंने लिए हैं। यूनियन के लिए एक बार यूज करते हैं हम, यानी इंस्टेड ऑफ यूनियन हम बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन की जगह हम एक ये एंड है, ये सिंबल यूज कर सकते हैं। डिफरेंस की जगह एक हाइफन या इसे माइनस कह लीजिए, ये यूज कर सकते हैं। और एक ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। तो या तो हम यूनियन यूज करेंगे या फिर ये सिंबल यूज करेंगे, दोनों में से एक यूज करेंगे, दोनों काम करेंगे ये। तो चलिए इनका यूज देखते हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, इसके लिए हमको 2 सेट लेने पड़ेंगे। एक set1 हमने ले लिया, एक set2 और ले लेते हैं। 6 के बाद हम ले लेते हैं 5 6। ठीक है, 10। तो दोस्तों अब हम
यूनियन पहले करते हैं, तो यूनियन देखते हैं क्या रिजल्ट देगा। देखिए, तो जो यूनियन है उसने 1 2 3 4 5 6 और 5 6 7 8 9 दो सेट हैं। तो मैंने आपको बताया सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। तो यूनियन ने दोनों वैल्यूज फेच की है फ्रॉम सेट 1 और फ्रॉम सेट 2, लेकिन दोनों में से यूनिक वैल्यूज फेच की है 1 2 3 और 10, 1 से लेकर के 10 तक यूनिक वैल्यूज फेच की है। सारी वैल्यूज फेच की है जो सेट 1 में भी थी, सेट 2 में भी थी। वो अलग बात है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है, इसलिए इसने डबल वैल्यूज फेच नहीं की, लेकिन इसने सारी वैल्यूज फेच की है सेट 1 से और सेट 2 से। ठीक है, मान लीजिए अगर हम 5 6 की जगह यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखना, अब इसमें 12 तक सारी वैल्यूज आएंगी क्योंकि दोनों सेट में, सेट 1 सेट 2 में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, कोई भी मैचिंग नहीं है। तो अब देखिए, अब सेट 1 और सेट 2 से सारी वैल्यूज आएंगी 1 to 12। तो यही यूनियन होता है, दोनों सेट से जो है सभी वैल्यूज फेच करता है और डुप्लीकेट्स को केयर करता है, डुप्लीकेट्स को ये आउटपुट में नहीं जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन। अब इसी यूनियन को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सेट 1 सेट 2। देखिए, तो यानी या तो आप यूनियन कमांड यूज कर लीजिए या फिर ये ऑपरेटर जो बार कहते हैं इसको, ये यूज कर सकते हैं। ये हो गया यूनियन। अगला होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या करेगा, वो ओनली कॉमन एलिमेंट्स को ही फेच करेगा बिटवीन सेट 1 एंड सेट 2। देखते हैं ये रन करके। देखिए, एम्प्टी सेट आया है। क्यों आया एम्प्टी सेट? क्योंकि सेट 1 और सेट 2 में कोई एलिमेंट मैच कर ही नहीं रहा है, तो सेट खाली ही आएगा। अब इसी की जगह अगर 4 5 6 को हम मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं वैल्यूज, और यहाँ पे 6। अब देखना 4 5 6, यानी ओनली जो कॉमन वैल्यूज है वही आई। यही इंटरसेक्शन का रूल होता है। मैथमेटिक्स में भी इंटरसेक्शन का यही रूल होता है। अब इंटरसेक्शन की जगह अगर हम ये कमांड यूज करने की बजाय हम एंड ऑपरेटर यूज कर लेते हैं तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, 4 5 6। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझ में आएगा। यूनियन जो है सभी वैल्यूज फेच करेगा बाय टेकिंग केयर ऑफ डुप्लीकेट्स, और इंटरसेक्शन जो है वो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फेच करेगा सेट 1 और सेट 2 में से। ठीक है, ये हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन। अगला होता है डिफरेंस। तो देखिए, डिफरेंस को ध्यान से देखिए आप। डिफरेंस में आपको क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। सेट 1 में जो भी एलिमेंट है जो सेट 2 में नहीं है वो आएगा। यानी हम कर रहे हैं सेट 1 माइनस सेट 2, यानी सेट 1 में केवल वो एलिमेंट फेच करेगा जो सेट 2 में नहीं है। तो कौन से एलिमेंट है जो सेट 1 में है और सेट 2 में नहीं है? ओनली 1 2 3। तो इसने क्या फेच किया? 1 2 3। अगर यही हम करें सेट 2 और डिफरेंस क्या करेंगे सेट 1, तो ये क्या करेगा, सेट 2 के वो एलिमेंट फेच करेगा जो सेट 1 में नहीं है। यानी सेट 2 के कौन से एलिमेंट है जो सेट 1 में है? 4 5 6, यानी इनको फेच नहीं करेगा। कौन से एलिमेंट है जो सेट 1 में नहीं है? वो है 7 8 9। तो हमारी आउटपुट जो है 7 8 9 आनी चाहिए, क्योंकि हम अब करें सेट 2 माइनस सेट 1। जो पहले किया था वो सेट 1 माइनस सेट 2 था, ये सेट 2 माइनस सेट 1 है। तो आउटपुट हमारी आनी चाहिए 7 8 9 7। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी आ गई है। हमने देखा ना अनऑर्डर्ड है,
मैंने पहले बताया था ये अनऑर्डर्ड है, इसलिए 8 9 7 आउटपुट आई है, यानी ये ऑर्डर जनरेट नहीं करेगा। ये कोई भी वैल्यू पहले पुट कर सकता है, कोई भी वैल्यू बाद में पुट कर सकता है। हाँ, यूनिक होगी, ये श्योर है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। अब डिफरेंस की बजाय आप अगर ये यूज़ करेंगे सेट टू माइनस सेट वन, तो ये भी आउटपुट सेम ही जनरेट करेगा। हो सकता है ऑर्डर डिफरेंट हो, 8 9 7, तो सेट टू माइनस सेट वन, ये डिफरेंस है बिटवीन टू सेट्स। जो पहले जो सेट है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके वो एलिमेंट आएंगे जो दूसरे सेट में नहीं है, तो सेट वन के वो एलिमेंट फेच करेगा जो सेट टू में नहीं है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। फिर एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सेट टू या सेट वन कर देते हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं एक बार। तो देखिए, डिफरेंस आपको समझ में आया। सिमेट्रिक डिफरेंस उससे उल्टा है, यानी जो भी एलिमेंट सेट वन में है जो सेट टू में नहीं है, और जो भी एलिमेंट सेट टू में है सेट वन में नहीं है, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना वो नहीं आएंगे, और जो अनकॉमन एलिमेंट है वो आएंगे। 1 2 3 केवल सेट वन में है, तो 1 2 3 आए हैं। ठीक है, आउटपुट में 1 2 3 को हम देख सकते हैं। 7 8 9 जो सेट वन में नहीं है वो हम आउटपुट में देख सकते हैं। यानी जो भी इंटरसेक्शन का उल्टा है, इंटरसेक्शन जैसे एक कॉमन एलिमेंट्स को फेच करेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो कॉमन एलिमेंट्स को इग्नोर करेगा और बाकी सारे एलिमेंट्स सेट वन सेट टू से जनरेट करेगा। तो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके लिए हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए सिंबल वो इस तरह का होता है ये, और सेट टू। ठीक है, तो ये यूज करेंगे तब भी आउटपुट सेम ही आएगी, 1 2 3 7 8 9। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, नंबर टेस्टिंग। एक मेंबर टेस्टिंग होती है। मेंबर टेस्टिंग जो है, हम टेस्टिंग करते हैं। मान लीजिए हम चेक करना चाहते हैं कि वो आइटम इस सेट में है कि नहीं है। ठीक है, सेट वन में हम चेक करना चाहते हैं कि 4 है कि नहीं है। मान लीजिए सेट वन की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, हम ऐसे चेक नहीं कर सकते, तो हम एक इफ कंडीशन से वो चेक कर सकते हैं। इफ 4 इन सेट वन प्रिंट यस। प्रिंट के अंदर जो भी आउटपुट करना चाहते हैं वो हम कोटेशंस में देंगे, यस दिस इज देयर। ओके, एल्स कंडीशन लगा देते हैं। इफ और एल्स के बाद आपको फुल कोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे नो इट्स नॉट देयर। ठीक है, तो देखते हैं 4 है कि नहीं है। इसे कहते हैं मेंबर टेस्टिंग, यानी ये मेंबर है कि नहीं है सेट का। ठीक है, तो ये हमको आउटपुट मिलनी चाहिए कि यस दिस इज देयर। तो देखिए ये होगी मेंबर टेस्टिंग। तो सेट के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं चारों वो करवा दिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। मेंबर टेस्टिंग कैसे होती है वो करवा दी है आपको। और दूसरा जो ऑपरेटर्स हैं जैसे ऐड है, अपडेट है, रिमूव है, डिस्कार्ड है, वो सब आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब एक होता है अनपैकिंग ऑफ आइटम्स। तो दोस्तों अनपैकिंग कैसे कर सकते हैं? तो अनपैकिंग के लिए भी एक रूल है, सिंटेक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए भी 2 सेट ले लेते हैं। ठीक है, तो सेट 2 मान ले लीजिए। तो इसमें लेंगे 5 6 7 8 9 मान लीजिए, ले लेते हैं ऐसे ही कुछ भी। ठीक है, अनपैकिंग के लिए हमको एक सेट 3 ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए स्टार जो है ना यूज करते हैं फ्रंट में, तो हम क्या करेंगे स्टार और सेट 1 कोमा स्टार और सेट 2। ठीक है ना, तो ये यूज करेंगे। अब हम प्रिंट करेंगे अपने कमांड को, सेट 3 को, प्रिंट सेट 3। तो देखिए इसने जो है आइटम्स अनपैक कर दिए।
यानी ये भी एक ज्वाइनिंग होती है। अनपैकिंग एक ज्वाइनिंग होती है, दो सेट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। वो तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज को फैच नहीं करता, इसलिए 5 6 को एक ही बार प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अनपैकिंग ऑफ आइटम्स। तो अनपैकिंग हमको समझ में आ गया है। दूसरा एक होता है कि हम एक एनुमरेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसमें एनुमरेट फंक्शन होता है सेट के अंदर। तो एनुमरेट फंक्शन क्या होता है, आइटम्स को फैच करेगा अलोंग विद इंडेक्स। आप जानते हैं इंडेक्स होता नहीं है सेट में, लेकिन फिर भी हम एक ट्राई करते हैं कि इंडेक्स के साथ ये फैच करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए सेट 1 ले लिया हमने एक, ठीक है। अब सेट 1 में हम क्या करेंगे, इस सेट 1 को हम एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए इसको हम लिस्ट 1 दे देते हैं। तो लिस्ट जो है एक ऑपरेटर होता है, वो हम यूज कर सकते हैं सेट 1 के लिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो इनुमरेट फंक्शन होता है ना, वो फॉर लूप के साथ काम करता है, फॉर लूप के साथ। अब फॉर लूप में हम क्या लगाएंगे, इंडेक्स लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स के साथ फैच करना है, इंडेक्स। और हम क्या चाहिए, आइटम। तो आइटम हम फैच करेंगे और एनुमरेट फंक्शन लगाएंगे, ENUMERAT, एनुमरेट, शायद स्पेलिंग ठीक होगी मेरे ख्याल से। तो एनुमरेट फंक्शन में हम क्या करेंगे, किसका एनुमरेट फंक्शन कर रहे हैं हम, इसका लिस्ट 1 का, क्योंकि लिस्ट का ही कर सकते हैं ये एनुमरेट फंक्शन। लिस्ट में कन्वर्ट इसीलिए किया है क्योंकि लिस्ट के साथ ये हो सकता है। तो दोस्तों अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। फॉर लूप है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ जो है वो एक फुल कॉलन तो लगेगा ही लगेगा। तो अब हम प्रिंट करते हैं, इंडेक्स और आइटम फैच कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 आइटम्स प्रिंट होने चाहिए। तो देखिए इंडेक्स भी आया, यानी 0 पे क्या है 1, 1 पे 2, ऐसे इंडेक्स के साथ आइटम जो है प्रिंट होकर के आए हैं। ये तो मैंने जस्ट आउटपुट के लिए ऐसे कर दिया। यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हैं कि इंडेक्स इज, यहाँ पे ऐसे लगा करके इंडेक्स इज कर लेते हैं, कोलन लगा देते हैं और यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आइटम इज कर लेते हैं, इज, इसको सेमीकोलन लगा देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, ठीक है। देखिए इंडेक्स इज 0, आइटम इज 0। इस तरह से आप इस अपने आउटपुट को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक मैथमेटिकल, एक्चुअली में सेट जो है एक मैथमेटिक्स का ही चैप्टर है। तो मैथमेटिक्स में जिस तरह से हम सेट को यूज़ करते थे, वैसे ही हम पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमको कोई नंबर जो है उसका स्क्वायर करना है या नंबर को डबल करना है, तो उसके लिए हमारे पास सेट के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे हमने सब लिस्ट यूज़ किया है, सब टपल यूज़ किया है, उसी तरह से हम सेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट था। फ्रोजन सेट हम बता देते हैं आपको, फ्रोजन सेट क्या होता है। फ्रोजन सेट भी सेट की तरह ही होता है, लेकिन उसका एक डिफरेंस होता है सेट और फ्रोजन सेट में। सेट में जैसे हमने ऐड किया, अपडेट किया, हम डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम सेट को मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फ्रोजन सेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रोजन सेट में हम डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी कमांड है और इसको हम इसमें लगा देंगे, प्रिंट। सेट 1 को प्रिंट करना है फ्रोजन सेट में। तो ये देखिए फ्रोजन सेट जो है प्रिंट होकर के आया। फ्रोजन सेट का और सेट का केवल एक ही फर्क है कि फ्रोजन सेट में हम डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, सेट में वो फैसिलिटी हमारे पास है, हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वो हम क्रिएट कर सकते हैं, सेट भी और फ्रोजन सेट भी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो सेट के बारे में और फ्रोजन सेट के बारे में। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो फिर से आएगा जल्दी। थैंक यू।